इस क्लास में सोल्व करने जा रहे हैं। ये है 12/9/2022 शिफ्ट नंबर 1। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन बने थे इस पेपर में वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। टोटल 99 सेट हम सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट सोल्व किए हैं। ये है अभी 12/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग। ऐसे ही हमने मैथ्स में बहुत सारे सेट कवर किए थे, वैसे ही साइंस में और जीके में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मतलब कि 12/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। इस तरह से आपको एज ए मॉक टेस्ट की तरह इसको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी डी और ई में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार शुक्रवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। सोमवार से शुरू होती है मतलब कि मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। कब खत्म होती है? शुक्रवार को। एक ही परीक्षा गुरुवार को है, एक ही है मतलब थर्सडे को। डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। डी की परीक्षा बी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। बी की परीक्षा बी की परीक्षा के ठीक एक दिन पहले है। बी से पहले किसकी है? डी की। और डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। मतलब ये तीन तो आपको लगातार फिक्स करने हैं, नीचे तो हो नहीं सकते, तो यहाँ रखना पड़ेगा आपको डी, फिर बी, फिर ई। जो बच गया फ्राइडे को परीक्षा होगी, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी की होगी फ्राइडे को। शुक्रवार को किसकी परीक्षा है? सी की है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। मंडे को डी की, फिर बी, फिर ई, फिर ए, फिर सी। फ्राइडे को सी की। क्वेश्चन नंबर 2, 6 दोस्त एम एन ओ पी क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है। पी और एम के बीच केवल ओ बैठा है। पी और एम के बीच बैठा है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी और एम के बीच ओ बैठा है। ऐसे हो सकता है, एम यहाँ हो सकता है, पी इस साइड हो सकता है। एन और क्यू के बीच केवल आर बैठा है। एन और क्यू के बीच कौन बैठा है? आर बैठा है। एम किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, न ही क्यू के ठीक बगल में बैठा है। एम ना तो सिरे पे है और ना ही क्यू के बराबर में है। तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे एन, 6 है दोस्त, यहाँ पे आर रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्यू। पी ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, पी ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, अपने आप में ठीक है। एन कहाँ बैठा है? एन कहाँ बैठा है? किसी एक सिरे पर नहीं है, बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर नहीं है। एम के दाईं ओर ठीक बगल में, एम के दाईं ओर ठीक बगल में, ये ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ फूल पंखुड़ियां हैं, कुछ फूल पंखुड़ियों को पी मान लेते हैं। कुछ पक्षी पंखुड़ियां हैं, कुछ पक्षी क्या है? पंखुड़ियां। ये पंखुड़ियां था तो इसको पक्षी को ऐसे लिख लेते हैं। कोई पक्षी फूल नहीं है, कोई भी पक्षी फूल नहीं है। ठीक है। कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा ये बताना है। पहला, कुछ पंखुड़ियां पक्षी हैं, कुछ पंखुड़ियां पक्षी हैं अपने आप में दोस्तों क्या है? देखो, पंखुड़ियां पक्षी अपने आप में ठीक है, क्योंकि कुछ पक्षी पंखुड़ियां है तो उल्टा भी हो सकता है, कुछ पंखुड़ियां पक्षी भी है, ये ठीक है। कुछ फूल पक्षी हैं, फूल और पक्षी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसने बोल भी रखा है कोई पक्षी फूल नहीं है, तो ये गलत हो गया, नेगेटिव है यहाँ पे, पॉजिटिव नहीं निकलेगा। कुछ पंखुड़ियां फूल है, कुछ पंखुड़ियां, देखो पंखुड़ियां ये रही, फूल ये रहा, यहाँ पे कहा था कुछ फूल पंखुड़ियां है, तो ये भी कह सकते हैं कुछ पंखुड़ियां फूल है, ये भी ठीक है। एक और तीन ठीक है, पालन करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, केवल निष्कर्ष एक और तीन पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सरप्राइजिंग वर्ड में अगर कहता है प्रत्येक वोवल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसके बाद आने वाले लेटर से बदल दिया जाता है। ठीक है। और
कंसोनेंट को उससे पहले वाले लेटर से बदल दिया जाता है। देखो कंसोनेंट को पहले वाले से बदलेंगे, एस कंसोनेंट है, पहले आएगा आर। वोवल है, बाद में आएगा इसके यू, के बाद आएगा वी, आर से पहले क्यू, फिर पी से पहले ओ, आर से पहले क्यू, आई से पहले, सॉरी आई के बाद वोवल है जे, फिर एस से पहले आर, फिर आई के बाद जे, फिर एन से पहले एम, और जी के बाद जी से पहले एल। इस प्रकार बने समूह में निम्न में से कितने अक्षर दो बार आएंगे? दो बार कितने अक्षर आएंगे ये आपको बताना है। देखो एक तो जे है दो बार, और एम एक बार है, एफ भी एक बार है, आर भी दो बार है, आर भी दो बार है, क्यू भी दो बार है। ठीक है, तीन अक्षर होंगे जो दो बार आएंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। छह व्यक्ति प्रेम, अमित, राम, श्याम, तरुण और उमा ने एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों यथा जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर जुलाई, सितंबर, दिसंबर में यात्रा की। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के बाद सीधा जुलाई है, जुलाई के बाद सितंबर है, सितंबर के बाद दिसंबर है। प्रेम ने सितंबर में यात्रा की, यहाँ पे प्रेम मतलब पी आएगा। प्रेम ने सितंबर में यात्रा की। प्रेम और उमा के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा की, प्रेम और उमा के बीच एक व्यक्ति ने यात्रा की, यहाँ उमा आएगी यू। तरुण और अमित के बीच किसी ने भी यात्रा नहीं की, मतलब दो लगातार चाहिए। ऊपर आएगा दोनों तरुण और अमित। अमित ने अपनी यात्रा तरुण के बाद वाले महीने में की, अमित ने तरुण के बाद की, तो यहाँ तरुण करेगा, यहाँ अमित करेगा। अमित और राम के बीच दो से अधिक व्यक्तियों ने यात्रा की, अमित और राम के बीच दो से अधिक आना चाहिए, एक दो, तो यहाँ से यहाँ पे राम आएगा, जो बच गया यहाँ पे आएगा। कौन बच गया? किसने जुलाई में यात्रा की? तो यहाँ पे बच गया श्याम, तो श्याम करेगा जुलाई पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि निम्नलिखित शब्दों में से जो वर्ड हैं उनको सभी सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए, तो इस प्रकार जो नए वर्ड बनेंगे उनको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए, तो कौन सा स्टार्टिंग से मिडिल में आएगा, ये आपको बताना है। मिडिल में कौन सा आएगा ये आपको बताना है। देखो जब अरेंज करेंगे सबसे पहले इनमें से LIKE को आप अरेंज करिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो LIKE, तो इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले ई आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर आई, फिर के, एल, फिर उसके बाद लाइव को ई, ILV, लव को चेंज करेंगे ELOV, लाइम को चेंज करेंगे EILM, और चौथा लक को चेंज करेंगे, सी पहले आएगा सबसे पहले, CKLU। अब देखो सी सबसे पहले सी है तो पहले नंबर था पे, तो ये आएगा, बीच में बताना है। अब इनमें से दोस्तों देखो इसका मतलब दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, देखो LI सभी में है, फिर यहाँ के है या एल है, इन तीनों में देखो EI, इसमें के, LL, तो के पहले आता है, ये दूसरे नंबर पे आएगा। अब इन दोनों में देखो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, इन दोनों में से जो पहले आएगा वही तीसरे नंबर पे आएगा, या वी है या एम है, तो LIEILM ये आएगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो मिडिल में मतलब तीसरे नंबर पे पांच अक्षर है, तो बीच वाला कौन सा होगा जो तीसरे नंबर पे होगा, मतलब EILM, ये क्या था, LIM ही था, लाइम था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो आर से डब्ल्यू 18 और 5 23, 23 और 5 28 पे बी होता है। जेड पे देखो 26 होता है, फिर दोबारा से स्टार्टिंग हो जाती है। 27 पे ए को मतलब 26 नंबर जेड का, फिर 27 पे ए होगा, 28 पे बी होगा। फिर 5 जोड़ा 7, 7 और 5 12, स्टार्टिंग में एल आना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब इनमें देखो जी चेक नहीं करेंगे, संख्या चेक करो सीधी। 13, 4 17 और 4 21 और 4 25 और 4 29 आएगा। ये भी बाहर हो गया ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, यदि दिए गए सभी शब्दों के प्रत्येक अक्षर को, हर लेटर को अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, प्रत्येक अक्षर को, तो इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में कम से कम एक वोवल होगा? कम से कम एक वोवल होना चाहिए। देखो जब चेंज करेंगे उससे बाद वाले से, तो ये डी होगा, बी होगा, टी के बाद यू होगा, एक वोवल है। टी के बाद यू आएगा, जब नेक्स्ट में चेंज करेंगे आपको डायरेक्ट करना है। एन के बाद ओ होगा, ठीक है, इसमें वोवल होगा कम से कम एक तो। ई एफ, ई के बाद एफ आता है, यहाँ एफ होगा, और यहाँ पे वाई के बाद जेड, इसमें नहीं होगा। बी, एक इसमें वोवल होगा, तीनों के। या बी, डी के बाद ई होगा, इसमें वोवल होगा। चार अक्षर ऐसे होंगे जिसमें कम से कम एक वोवल तो होगा ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। कहता है वाई लेस देन एन, वाई है दोस्तों, कहता है लेस देन एन। तो यहाँ पे देखोगे, कहता है एन बड़ा है, इसमें वाई से एन बड़ा है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो एन, ये रहा एन। कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको बताना है। एन यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, तो इनमें रिलेशन बनाने के लिए अगर एक्स पी से बड़ा है और वाई से बड़ा है एक्स, और वाई पी से बड़ा है, और पी बड़ा है दोस्तों एम से। अगर पी एम से बड़ा है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, देखो वाई बड़ा है पी से, पी बड़ा है एम से, एम बड़ा है एन से, तो इसको लो पी बड़ा होगा एन से। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आया, वाई बड़ा है, ग्रेटर देन है एन, और यहाँ पे कहता है वाई लेस देन एन, ये पहले ही गलत हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और इस प्रकार प्राप्त संख्या को अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? सबसे पहले उल्टे क्रम में लिखना है आपको, सभी संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखना है। लिखो छह, देखो उल्टे क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले 6 आएगा, फिर 4, फिर 8, फिर 7, फिर इसको लिखो 4, फिर आएगा 5, फिर 3, फिर 6, इसको लिखेंगे 5 4 7 8, और इसको लिखेंगे 3 5 6 4, 3 5 6 4। अब इसको अरेंज करना है अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी संख्या आएगी पहली, तो पहले नंबर पे तो यही आएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों इनमें से आएगा 5000, 5 4 7 या 5 4 7 8। तीसरे नंबर पे ये आएगा 4 5 3 6। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा फिर 3 5 6 4। तो कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं, दिस फर्स्ट एंड लास्ट, जिनकी पोजीशन क्या है, अनचेंज्ड है, अपरिवर्तित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, सभी पक्षी शेर हैं, सारे पक्षी शेर हैं, शेर के अंदर आते हैं, शेर को ऐसे मान लेते हैं। कोई बकरी शेर नहीं है, कोई भी बकरी शेर नहीं है। कुछ बाघ बकरी हैं, कुछ बाघ, बाघ को ऐसे लिख लेते हैं, कुछ बाघ क्या है, बकरी हैं। अब देखिए कौन सा जो निष्कर्ष है पालन करेगा, या कौन सा कंक्लूजन है जो फॉलो करेगा, ये आपको बताना है।
कुछ बाघ शेर हैं। बाघ और शेर का कोई रिलेशन नहीं पता, गलत हो गया, क्योंकि ये इसने ये कहा था कोई भी बकरी शेर नहीं है। ठीक है ना, कोई भी बकरी क्या नहीं है, शेर नहीं है। और कहता है कुछ बाघ शेर है, बाघ और शेर का कोई रिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। और ये भी पता आपको, ये वाला जो है, ये वाला तो शेर हो ही नहीं सकता दोस्तों, बाघ, क्योंकि बोला गया है कोई भी बकरी शेर नहीं है। कोई शेर बाघ नहीं है। शेर, कोई भी शेर, शेर और बाघ का रिलेशन नहीं पता, ये भी हम नहीं कह सकते। कोई भी बाघ, कहता है कोई भी शेर बाघ नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये जो बाहर वाला एरिया है यहाँ पे हो। ठीक है, तो ये भी हम नहीं कह सकते। कुछ शेर पक्षी हैं, शेर और पक्षी, अब पक्षी तो सारे शेर के अंदर आते हैं, तो कुछ तो होगा ही ये। ठीक है, केवल निष्कर्ष तीन सत्य है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, देखो, 2 4 6 4 10, 7 4 11 4 15, +4 हुआ है सब में, +4 हुआ है। तो ऐसा +4 वाला पैटर्न आपको ढूंढना है कौन से ऑप्शन में है। 19 4 23 होता है, डब्ल्यू आना था, गलत हो गया। 13 4 17 4 21, ठीक है। 18 4 22 और 4 26, जेड होना था यहाँ पे, गलत हो गया, वाई है। 4 और 4 8 और 4 12, ठीक है। 9 और 4 13 पे एम होता है, 13 और 4 17 पे क्यू होता है। सेम रिलेशन है ऑप्शन थर्ड में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, श्रवण बिंदु वाई से शुरू करता है और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये बिंदु वाई था, 5 चल गया उत्तर की ओर, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दाएं मुड़ा वो दोस्तों, 5 किलोमीटर उसने ड्राइव किया, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दाएं मुड़ा, 7 किलोमीटर ड्राइव किया उसने, मतलब 5 तो ये हो गया, कितना 5 हो गया, 2 नीचे की तरफ निकल गया ये। फिर वो दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर ड्राइव किया उसने, यहाँ से दाएं मुड़ेगा 15 किलोमीटर, 5 तो ये हो गया, 10 आगे निकल गया वो। फिर वो एक बार फिर दाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर ड्राइव किया, ये 10 था तो ये भी 10 है, तो ये 5 चला, कह रहा है यहाँ पहुंच गया, कहता है बिंदु एम पे पहुंच जाता है, रुक जाता है एम पर वो, ये बिंदु एम है। अब आपको बताना है बिंदु एम से वाई तक पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और किस डायरेक्शन में जाना होगा। एम से वाई तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलना होगा, और ये डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, तो राइट आंसर होगा पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, कितने विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, कितने विद्यार्थी स्टूडेंट हैं जो अधिवक्ता मतलब लॉयर हैं, कितने विद्यार्थी या कितने स्टूडेंट, सॉरी कितने स्टूडेंट लॉयर हैं लेकिन अमेरिका के नहीं है। विद्यार्थी अधिवक्ता होने चाहिए लेकिन यूएसए में नहीं आने चाहिए, अमेरिका में नहीं आने चाहिए, ये आपको नहीं लेना। इन दोनों में कॉमन क्या है, 20 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, एक डिजिटल विपणन कंपनी एएमएक्स के निदेशक मंडल ने अपना मुख्यालय शहर के केंद्र से हटाकर शहर के बाहरी इलाके में स्थित बिजनेस टावर में ले जाने का निर्णय लिया है। इसके आधार पे आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सत्य है, ट्रू है। या कह सकते हैं कौन सा है जो स्टेटमेंट का जो निर्णय है, ये निर्णय है और ये कथन है, कौन सा कथन है जो निर्णय का समर्थन करेगा। बाहरी इलाके में भवन का किराया कम होने से कंपनी का कुल खर्च काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी, ये इसका समर्थन करता है, वो बाहर लेके गया है। तो कोई भी आउटसाइड किराया क्या होता है, सेंट्रल मतलब पोजीशन होती है, जहाँ शहर में सिटी में आप कोई भी चीज लोगे रेंट पे, वो डबल किराया होता है उसका, डबल से भी ज्यादा होता है कह सकते हैं। तो यहाँ पे बाहर जाएगा, शिफ्ट होगा, किराया तो हद तक कुछ हद तक कम होगा, ये कहना ठीक है, ये इसका समर्थन करता है। मतलब इसको ये अपने आप में एक सही निर्णय को, सही डिसीजन साबित करता है। सेकंड, बिजनेस टावर में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कार्यालय है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के आगंतुक मतलब आने वाले
प्राय आते रहते हैं। इससे एएमएक्स को अधिक दृश्यता मिलेगी। ये भी कहना इसके बेसिस पे ठीक है, ये भी इसको स्ट्रॉन्ग करता है, निर्णय को इसका समर्थन करता है। बार शिफ्ट हुआ है जो कंपनी एएमएक्स, उसको फायदा मिलेगा क्योंकि वहां पे विजिट रहती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती रहती हैं, तो उनसे जो उसका कह सकते हैं टाई अप हो सकता है, और भी बड़ी बड़ी कंपनियों से उसका बिजनेस और भी बढ़ सकता है इस कंपनी का एएमएक्स का। तो ये भी कहना ठीक है। दोनों के दो निर्णय का समर्थन करते हैं, दोनों के दो कथन, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है, उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदला जाता है, पूर्व को दक्षिण पश्चिम में बदला जाता है, तो इसी प्रकार आगे भी है, तो उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा? देखो, ये दोस्तों डायरेक्शन ऐसे होती है, ये नॉर्थ बोलते हैं इसको हम, ये साउथ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं। इफ साउथ इज चेंज टू नॉर्थ वेस्ट, अगर साउथ को नॉर्थ वेस्ट में चेंज कर दिया, साउथ को चेंज कर दिया, देखो साउथ ये था, इसको चेंज कर दिया नॉर्थ वेस्ट में, मतलब इस डायरेक्शन को, इस लाइन को यहाँ पे लेके जाना है, तो आपको कितना घुमाना पड़ेगा? आप कहेंगे क्लॉकवाइज घुमा दो, कितना? 90 प्लस 45, 135। कितना घुमा दिया? 135 क्लॉकवाइज। उत्तर पूर्व मतलब विच डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट चेंज टू नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा? उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है? ये दिशा है उत्तर, नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व ये है, तो इसको भी अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे 135 डिग्री, तो दोस्तों ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये नीचे आ जाएगी, ठीक है ना? 45 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 135 घुमाएंगे तो ये साउथ हो जाएगी। राइट आंसर होगा, क्या बोलेंगे? दक्षिण। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कूट भाषा में दिस को दिस लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो यहाँ पे आप देखो रिलेशन देखना पड़ेगा आपको, क्या बना है? देखो +1 ऐड हुआ है, बी आया, +2 ऐड हो गया, फिर एम से पी आया दोस्तों, +3, फिर 9 और 4 13, +4, +5, मतलब +1 +2 +3 +4 +5 का पैटर्न है। तो यहाँ पे अप्लाई करो, +1 ऐड करेंगे बी आएगा, +2 ऐड करेंगे डी आएगा, बी डी, +3 ऐड करेंगे एक्स आएगा, बी डी एक्स होना चाहिए, ये ऑप्शन बार होगी, ये भी बार हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें बी डी एक्स है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और प्रत्येक संख्या के अंकों को उलटा क्रम में लिखा जाए, 2 से गुणा कर दो फिर उल्टे क्रम में लिखो, 57 दूनी 114, 114 को दोस्तों उल्टे क्रम में लिखोगे क्या आएगा? 411 बन जाएगा। 87 को 2 से गुणा करेंगे, 87 दूनी 80 दूनी 160, 7 दूनी 14, 174, 174 को उल्टे क्रम में लिखोगे, पहले 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। 35 दूनी 70, 70 को उल्टे क्रम में लिखेंगे, 0 7 आएगा कह सकते हैं। 97 का डबल करेंगे, 2 से गुणा करेंगे मतलब कि, तो 100 का डबल 200, 200 में से माइनस कर दो, 3 का डबल 6, 194 होगा। 194 को उल्टा करेंगे तो 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा। 56 का डबल 112, 112 को उल्टा करोगे 2 आएगा, फिर 1 1। 74 का डबल 148, 148 को उल्टा करोगे तो पहले 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। अब इनको कहता है इस प्रकार प्राप्त संख्याओं अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की जो पोजीशन है अनचेंज रहेगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, तो सबसे पहले 841 आएगी, सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उसके बाद इनमें से कौन सी बड़ी है? 491 है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे दोस्तों 491 के बाद ये हो गया, ये हो गया, फिर 471 आएगी, 471 के बाद इनमें से जो बच की 411 आएगी, 411 के बाद आप कहेंगे 211 आएगी, 211 के बाद 7 आएगी। अब कितनी जो संख्याएं हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड है, ये चेंज होगी, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं है, यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे भी सेम नहीं है। एक ही संख्या है जिसकी पोजीशन क्या रहेगी? अनचेंज्ड रहेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो रिलेशन बनाएंगे, आर लेस देन जेड कहते हैं, आर है लेस देन जे, जे से बड़ा कौन है, पी है, जे ग्रेटर देन पी, और यहाँ पे ग्रेटर देन क्यू, क्यू बराबर है आर ग्रेटर देन टी। दोस्तों यहाँ से रिलेशन बनेगा, जो आर तो क्या आया, बड़ा आया है जे से, और यहाँ पे कहता है आर छोटा है जे से, ये गलत हो गया। जे ग्रेटर देन टी, ये भी गलत हो गया, जे टी से छोटा है ना कि बड़ा। एन ग्रेटर देन आर, एन कहता है ग्रेटर देन आर। अब यहाँ पे अगर जे से बड़ा एन है, जे से बड़ा क्या है एन, तो यहाँ पे अगर हम, और एन से बड़ा पी है, तो यहाँ पे अगर एन रखेंगे तो एन क्या है, लेस देन है किससे, एन ग्रेटर देन नहीं है लेस देन आर से, ये भी गलत हो गया। सो राइट आंसर ऑप्शन 4। ठीक, अगर तीन गलत हो गए चौथा तो इसका मतलब सही होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 20, या -2 हो गया, -3, -5, -5 के बाद माइनस कितना हो गया, 7 माइनस हो गया। 7 के बाद दोस्तों प्राइम नंबर है, देखो 2 आया था इसलिए हम कहेंगे 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 5 का, फिर 7 का, तो 9 का डिफरेंस करेंगे तो 150 वैसे भी है नहीं है, लेकिन अगर 2 है फिर 3 है, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब प्राइम नंबर का डिफरेंस है, तो उसके बाद 9 के 7 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होगा, नेक्स्ट 11 होगा, तो 11 माइनस करेंगे 169 में से, तो ये आएगा हमारे पास 148। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये नंबर और सिंबल दिए हुए हैं, इनके नीचे कोड दिए हुए हैं लेटर में, ये क्वेश्चन है, इसमें ये सारी शर्त आपको अप्लाई करनी है, कंडीशन जोन से अप्लाई होती है, अकॉर्डिंग टू आपको आंसर करना है। यदि पहला तत्व एलिमेंट एक संख्या है, पहला तत्व मतलब एलिमेंट 5 क्या है, एक संख्या में आता है अपने में, ठीक है, और अंतिम तत्व एक प्रतीक है, लास्ट वाला जो बराबर है दोस्तों सिंबल है, तो इन दोनों को कोटों को प्रश्न में बदलना चाहिए, तो पहली कंडीशन तो अप्लाई होती है। ठीक है, पहली कंडीशन अप्लाई होती है। अब पहला सम संख्या नहीं है, ये अप्लाई नहीं होगी। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हैं, ये भी अप्लाई नहीं होगी। पहली संख्या अप्लाई होगी, मतलब पहली कंडीशन, तो पहले और आखिरी के कोड को बदलना है, मतलब बराबर का कोड पहले आएगा स्टार्टिंग में, बराबर का कोड क्या है, इक्वल टू, जो सिंबल है इसका कोड है आर, स्टार्टिंग में आर आएगा, और लास्ट में 5 का कोड इंटरचेंज करेंगे, लास्ट में 5 का कोड क्या है, 5 का कोड है वाई, लास्ट में वाई आएगा। ऐसा ऑप्शन देखो जिसकी स्टार्टिंग में आर है लास्ट में वाई है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करो, दूसरे नंबर पे बी है, दूसरे नंबर पे सी है, तो दूसरे नंबर पे हैज का कोड आएगा, हैज का कोड है वी, तो दूसरे नंबर पे बी आएगा, ये भी बार हो गया ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 22 में रिलेशन बनाना है आपको, देखो 7 और 5 देखते ही पता लग रहा है, 12, 12 का स्क्वायर 144, 9 और 6 15 उसका स्क्वायर है, 5 और 4 9 का स्क्वायर 81 होता है, यहाँ पे 100 नहीं होगा, 10 और 13 23 का स्क्वायर 145 नहीं होता, 10 और 9 19 का स्क्वायर 99 99 नहीं होता, 7 और 9 16 का स्क्वायर 256 होता है। सेम पैटर्न है ऑप्शन 4 में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक लेटर और ठीक बाद एक संख्या है। सिंबल देखने हैं, पहले लेटर बाद में संख्या, एक तो ये डॉलर हो गया, एंड नहीं होगा, पहले लेटर होना चाहिए। देखो अब पहले लेटर होना चाहिए, तो 8 के पहले लेटर बाद में संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। सिंबल हैज के पहले 8 है, ना कि मतलब कि लेटर है। अब स्टार है, पहले लेटर लेकिन बाद में संख्या नहीं है, उसके बाद एक ही बनेगा और कोई भी नहीं है, सिर्फ ये पहले वाला डॉलर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 6 दोस्त ई एफ जी एच आई और जे एक गोल मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6। ई आई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, ई आई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, केवल जी एच और जे के बीच में बैठा है, केवल जी जी बैठा है। देखो जी बिठाना है आपको बीच में, किसके,
एच और जे के, या जी बैठा है दोस्तों, या एच हो सकता है, या फिर जे हो सकता है, या एच हो सकता है, या फिर जे हो सकता है। तो बच गया कौन सा? यहाँ आएगा, फिर बच गया एफ, तो यहाँ आएगा एफ। एफ कहाँ बैठा है? जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? एक, दो, तीन, एफ बैठा है तीसरे स्थान पे, एफ बैठा है, पहले ही ऑप्शन ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो इसमें क्या रिलेशन है। 5 से 5 है तो एक गुना कर दिया, फिर प्लस 2 कर दिया, फिर गुना 1 किया था, गुना 3 कर दिया, प्लस 2 किया था, प्लस 4 कर दिया, फिर गुना 1 हुआ, 3 हुआ तो गुना करेंगे फिर 5 से, या किससे करेंगे? 25 पंजा 125, 5 से गुना करेंगे, और फिर क्या ऐड करेंगे? जैसे 2 ऐड किया था, फिर 4, फिर 6 ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पहले पहले वो नंबर आएगा जो 5 से मल्टीप्लाई होके आएगा 125। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26। अभी 83 के पास क्या है? 9 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं है, फिर और क्या हो सकता है? अगर हम इसमें 83 बनाया, अगर हम 9 की 9 से गुना कर देते हैं, प्लस 2 कर देते हैं, फिर 5 की भी 9 से गुना कर देते हैं, प्लस 2 कर देते हैं, मतलब गुणा 9 करना है, प्लस 2 करना है। तो 4 की 9 से करेंगे 36, प्लस 2 करेंगे 38 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।